परमेश्वर के वचन स्वर्गीय मन्ना है, जिसको पढ़कर हम तृप्त होते हैं। वो अपने स्वर्गीय भंडार से हमें तृप्त करता है और उसके वचन में जीवन है। जब वो जीवन हमारे कानों में पड़ता है, वो हमारे भीतर उतर आता है, और जैसे वो हमारे भीतर उतरता है, वो हमारे मन को नया करता है और वो हमें नया बल देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जीवन है और वो हमें नया बल देता है। वो कहता है, उसके वचन गिरते हुए को उठाते हैं, कमजोरों को नया बल देते हैं, और फिर वो लोग उकाऊ के पक्षियों की नए उड़ते हैं नया बल पाकर। इस तरह उकाऊ का पक्षी नया बल पाता है, वो बूढ़े होने पर अपनी चोंच को फिर से तोड़ता है, वो नया बल पाता है, उसके पंख भी नए होते हैं, वो फिर से उड़ने लगता है। उसी तरह परमेश्वर का वचन हमें नया बल देता है, हमें नया करता है, हमारे अंदर एक नई उमंग को लेकर आता है। हम तो हार गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, टूट गए थे, नहीं लग रहा था कि कोई आशा है, कुछ होगा, हमें नहीं लगता था कि कोई कुछ करेगा, क्योंकि हम सब जगह गए, सबको दिखाया, जिसने जो बोला हमने किया, पर तो कहीं से कुछ बात बनी नहीं। तो हमें लगा कि अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, और हम हार गए, हम टूट गए, हम निराशा में थे। तभी ईश्वर के परमेश्वर ने हम पर दृष्टि की और हमें चंगा किया। हालेलुया। उसने हमें आजाद किया, उसने हमें नया किया, और उसने हमें फिर से जीवन दिया, और जिस जीवन को हम देख रहे हैं वो परमेश्वर की दया से हमने प्राप्त किया है, उसके अनुग्रह से हमने प्राप्त किया है। नहीं तो हमने तो सोच लिया था कि हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो कुछ हुआ वो परमेश्वर की ओर से हुआ। ये मार्ग परमेश्वर की ओर से निकला जो जीवन की ओर जाता है। याद रखें, हर एक मार्ग कहीं ना कहीं जाता है, हर एक मार्ग की कोई ना कोई मंजिल है, लेकिन जिस मार्ग में हम है वो कहता है कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। जिस मार्ग में हम है वो मार्ग जीवन की ओर जाता है, और वो अनंत जीवन देने वाला मार्ग है। और यीशु मसीह कहता है कि वही मार्ग मैं हूँ, सत्य का मार्ग, और तुम मुझे जानो, और मुझे जानना ही अनंत जीवन है। जिस दिन तुम उस स्वर्ग के परमेश्वर को जान लोगे, अनंत जीवन तुम में आ जाएगा, फिर तुम अनंत जीवन के लिए जियोगे, और अनंत जीवन तुम्हें उमड़ेगा, वो तुम्हें श्रोता बनाएगा, और तुम अनंत जीवन के लिए उमड़ोगे, वो तुम्हें ठहराएगा, और तुम्हारे द्वारा वो आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि तुमने उस महान नाम को, उस जीवित नाम को जान लिया है। हालेलुया। वो तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ेगा, तुम्हें वो सामर्थ्य देगा, तुम्हें वो अधिकार देगा, तुम्हें पावर देगा, और तुम उसके गवाह ठहरोगे। इसलिए वो कहता है कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, यरूशलेम में ठहरे रहो, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तब तुम उसके गवाह ठहरोगे, और यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह ठहरोगे, और आप उसकी गवाही दोगे कि यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और उसी के द्वारा मनुष्य पापों की क्षमा, उद्धार को और अनंत जीवन को पाता है। और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, क्योंकि कलाम मुकद्दस ऐसा बताता है कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके, मनुष्य पापों की क्षमा को पा सके। ऐसा कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक यीशु मसीह, जो सारे गुनाहों के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर कुर्बान किया, और सारे मनुष्य जाति के पापों का, अधर्म का बोझ अपने ऊपर ले लिया, और उनके पापों को अपने लहू से ढाप दिया, और उन्हें धोकर शुद्ध किया और पवित्र किया, ताकि वे परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सके। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि अगर तू विश्वास करेगी तो उद्धार को पाएगी, अगर तू विश्वास करेगा तो उद्धार को पाएगा, जिस पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। हालेलुया। विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं। विश्वास उद्धार की कुंजी है। आप विश्वास करके उसे पा सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास करने वालों का प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम उसके कलाम में जाए, हम उसके कलाम देखेंगे। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय हम देखेंगे, कुछ वचन से परमेश्वर को जानेंगे। यिर्मयाह पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत हम देखेंगे। ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे सारे देश और यहूदा के राजाओं और हकीमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा
और पीतल की सहरपना बनाया है। हालेलुया। उसने क्या बनाया है? जिस पर विश्वास करता है उन्हें कहता है कि मैंने आज तुझे यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की सहरपना बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु प्रबल ना होंगे। दुष्ट आपसे लड़ेगा तो सही, परंतु आप पर प्रबल ना होगा। बीमारी आप पर आएगी तो सही, परंतु आप पर प्रबल ना होगी। गरीबी आप पर आएगी तो सही, परंतु आप पर प्रबल ना होगी। समस्या आप पर आएगी तो सही, परंतु आप पर प्रबल ना होंगी, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है, क्योंकि वो बचाने के लिए आपके और मेरे साथ है। इसलिए वो विपत्ति तो हम में आएंगी, परंतु हमें हरा ना सकेगी, क्योंकि जय देने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। उसे छुड़ाने के लिए, उसे बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमें सहरपना बनाया है, उसने हमें खंबा बनाया, उसने हमें दृढ़ किया है, उसने हमें मजबूत किया है। हालेलुया। जब आप उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, कठिन परिस्थितियों में उस पर ईमान रखना मुश्किल हो जाता है, धीरज रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि मेरा भरोसा तुझ पर है, चाहे तू मुझे चंगा कर या ना कर, तो फिर भी मेरा प्रभु है। और मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे बुलाया है और तू मेरा प्रभु है और तू मुझे इस विपत्ति से निकालेगा, चाहे मेरी परिस्थिति आज कैसी भी क्यों ना हो, भले कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना हो, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे बचाएगा, तू मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने तेरे नाम को जान लिया है। और तूने कहा है कि तूने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा हर विपत्ति से, हर समस्या से, हर पाप से, हर व्यभिचार से, शैतान की युक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, बीमारियों से, गरीबी से, श्राप से मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है, तूने उस सृष्टिकर्ता प्रभु को जान लिया है, इसलिए तुझ पर अनुग्रह होगा, तुझ पर दया होगी, तेरे अधर्म क्षमा होंगे, तेरे पाप ढांप दिए जाएंगे, क्योंकि तूने स्वर्ग के परमेश्वर को जान लिया है। हालेलुया। वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, समस्या तुझ पर आएंगी तो सही, परंतु प्रबल ना होगी, क्योंकि जय देने के लिए यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है और तू जय को पाएगा, क्योंकि मैंने तुझे जय पाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और हम सब मसीह यीशु के नाम में जय को पाएंगे।